हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं नया सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका एक टॉपिक है जिसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। उस सामान्य ज्ञान में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ आप देख रहे होंगे। ये आपके 8 सब टॉपिक हैं जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, इतिहास, स्पोर्ट्स, खेल, करंट अफेयर, ये आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन, मिसलेनियस, विविध, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, सामान्य ज्ञान के ये 8 टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये हैं आपके आने वाले क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नंबर। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही सबका लिखा हुआ है। ये मुझे कैसे पता चला? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो हमें एक ट्रेंड पता चलता है। पहले किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया है, आज कितना वेटेज दे सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश को 8 से 10 नंबर का वेटेज पहले दिया था, आज 25 नंबर का क्वेश्चन है, तब भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश के बन सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर और मिसलेनियस, इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन। पिछली बार भी इतने क्वेश्चन बने थे, इस बार भी इतने ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज का एक टॉपिक, कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मैंने मध्य प्रदेश को भी सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। किसमें किसमें? इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विविध, कला और संस्कृति। आप यहाँ पे उसका परसेंटेज भी देख सकते हैं। जैसे कि कला और संस्कृति को मैंने सबसे ज़्यादा 50% दिए हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जब आप सेक्शन देखेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके कला और संस्कृति वाले पोर्शन से, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके अलावा इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इनसे भी 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा विविध, विविध में क्या क्या आएगा? आपका आएगा स्पोर्ट्स, उसके अलावा करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपकी विविध में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे लिटरेसी पूछा है सबसे ज़्यादा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में थी सबसे ज़्यादा? ये थी हमारे जबलपुर में। कितनी थी? 81.1%। ठीक है, सबसे कम कहाँ की थी? वो थी अलीराजपुर की। ठीक है, कितनी है अलीराजपुर की? वो है 36.2%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंदौर किसके लिए है? इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या हुआ है? जनसंख्या वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 32.8%। इसके अलावा भोपाल में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? आपके भोपाल में जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कितना है? 855। इसके अलावा भोपाल में क्या है? भोपाल में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है, बालाघाट किसके लिए फेमस है? बालाघाट में सर्वाधिक क्या है? लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात। मतलब 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं? 1021 लड़कियां हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक। आप अगर मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे, ये मैंने रफ मैप बनाया है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऐसे जाती है। ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व तक। बीच की जो श्रेणी है वो कहलाती है भांडेर श्रेणी। ठीक है, इधर वाली कहलाती है कैमूर श्रेणी। ठीक है, विंध्य श्रेणी से निकलने वाली जो आपकी नदियां हैं, जहाँ से बहुत सारी नदियों का क्या है? उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे कि है आपकी चंबल, उसके अलावा सिंध, उसके अलावा बेतवा और केन। ठीक है, इन नदियों का ये उद्गम स्थान भी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? आपका मांडू स्थित है। भीमबेटका भी आपका विंध्याचल की पहाड़ियों में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये कैमूर वाला एरिया है, जो ये आपकी कैमूर श्रेणी है, ये क्या काम करती है? ये यमुना और सोन नदी के बीच क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? पूर्वा झरने का कौन सा करती है? तमस, इसको क्या बोलते हैं?
टोन्स भी बोलते हैं। इसके अलावा चचाई, ये किस नदी पर है? ये बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी भी कहाँ है? आपकी रीवा में ही है, ठीक है। और ये टोन्स की सहायक नदी है। इसके अलावा पार्वती, पार्वती निकलती है आष्टा सीहोर से, इसका उद्गम स्थान है। इसके अलावा ये चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रीवा में और बहुत सारे आपके जलप्रपात हैं, जैसे कि अगर रीवा में देखें तो कौन कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है आपका बहुती जलप्रपात। ये किस नदी पे है? ये सेलर नदी पे है, ठीक है। ये नदी भी किसकी है? तमस की ही सहायक है। उसके अलावा इसकी हाइट कितनी है? 198 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात किसमें है? महाना नदी पे, ठीक है। महाना नदी भी किसकी है सहायक? टोन्स की ही सहायक नदी है। तो ये सारे जलप्रपात आपके किसमें हैं? रीवा जिले में, ठीक है। और ये सारे टोन्स की सहायक नदियां हैं। ऐसे ही नर्मदा नदी पे दुग्धधारा, कपिल धारा, ठीक है, सहस्त्रधारा, ये यहाँ पे जलप्रपात हैं। इसके अलावा चंबल पे चूलिया, पाताल पानी, झाड़ीदा, ये सारे चंबल पे जलप्रपात हैं, ठीक है। पांडव जलप्रपात जो है केन नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये सारे जलप्रपात आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। सोनगिरी का तीर्थ स्थान है, किसका है? ये जैनों का है कहाँ पे? दतिया में, ठीक है। उसके अलावा अगर मुसलमानों का देखें तो ताज उल मस्जिद, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद मध्य प्रदेश में कौन सी है? ये है ताजुल मस्जिद। ये कहाँ पे है? भोपाल में। बौद्ध से रिलेटेड आपने बहुत सारे देखे हैं, कौन कौन से? सांची, सांची के अलावा भरहुत स्तूप है। उसके अलावा क्या है? आपका वैश्य टेकरी। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। सिख धर्म से रिलेटेड आप मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये ग्वालियर किले में है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ग्वालियर किला में है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। इन नदियों के बीच कौन सा जिला स्थित है? मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा ये निकलती है कुम्हरा गांव रायसेन से, ठीक है। ये हो गया रायसेन से निकलती है। इसके अलावा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है लटेरी तहसील। लटेरी तहसील कहाँ से? विदिशा से, विदिशा। तो आपकी जो ये यहाँ पे सिंधु नदी है, ये ऐसे होके ऐसे जाती है, ये सिंधु नदी है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है, ये है आपकी बेतवा नदी। तो आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला जिला है ये कौन सा है? अशोकनगर, ठीक है। रायसेन से बेतवा निकलती है, विदिशा से सिंधु नदी। भोपाल के आसपास नदियाँ बेतवा ही है सबसे क्लोज, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे। इसके अलावा प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी महिला सीएम बनी थी उमा भारती जी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा का आया था। सबसे कम अलीराजपुर 36.1%, ठीक है, ये याद रखनी है। झाबुआ किसमें आगे है? शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करें, दोनों क्या है? न्यूनतम है। मतलब यहाँ पे सबसे कम शेड्यूल कास्ट पाई जाती है, ठीक है। बढ़वाने की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे है, किसमें? शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में किसके बाद? धार के बाद सेकंड नंबर पे है। श्योपुर की बात करें तो श्योपुर क्या है? मध्य प्रदेश का क्या कहलाता है? सबसे कुपोषित जिला, ठीक है। श्योपुर को बोलते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है? ये किससे किया है? ये किया है हबीबगंज, जिसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन ये कौन थी? ये गोंड शासिका थी, ठीक है, गोंड शासिका थी। इसके अलावा ये जो रेलवे स्टेशन है ये भारत का प्रथम प्राइवेट
भारत का प्रथम प्राइवेट रूप से संचालित क्या है, स्टेशन बना है। आगे देखते हैं। शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान जी की मूर्ति सदी से है। ठीक है, शाजापुर में पूछा है, ये 5वीं सदी की है। आपको कुछ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से डीप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत ही कम बुक्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कब था, 5वीं सदी में। और शाजापुर से रिलेटेड क्या याद कर सकते हैं, यहाँ का जो औद्योगिक केंद्र है वो औद्योगिक केंद्र कौन सा है, मक्सी। ठीक है, इसके अलावा शाजापुर से रिलेटेड और क्या है, शाजापुर जो है वो चिल्लर नदी के किनारे बसी है, चिल्लर नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा शाजापुर से अलग होकर 2013 में एक नया जिला बना था, कौन सा, आगर मालवा। ठीक है, इसके अलावा शाजापुर में गरीबनाथ का मेला भी लगता है, गरीबनाथ का मेला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है। सबसे प्रसिद्ध साड़ी खरगोन की पूछा है, कौन सी है, ये है आपकी महेश्वरी। ठीक है, महेश्वरी साड़ी जिसको जीआई टैग मिल चुका है मध्य प्रदेश में। चंदेरी कहाँ की है, ये है अशोकनगर की। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बनारसी साड़ी ये कहाँ की है, ये है बनारस की। और इलकल ये है कर्नाटक की, कर्नाटक की साड़ी। ठीक है, इसके अलावा हमें जीआई टैग किसमें मिल चुका है, जीआई टैग देखें तो एक मिल चुका है रतलामी सेव के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेल मेटल वेयर। ठीक है, ये किसको किसको मिला है, ये मिला है दतिया को संयुक्त रूप से टीकमगढ़ के साथ। ठीक है, इसके अलावा कड़कनाथ मुर्गा ये कहाँ का है, झाबुआ का। ठीक है, उसके अलावा बाघ प्रिंट कहाँ से रिलेटेड है, ये है धार से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा किसको मिल चुका है, चिन्नौरी चावल कहाँ का है, ये बालाघाट का है। ठीक है, और किसको मिल चुका है, और मिल चुका है इंदौर के चमड़े के खिलौनों को। ठीक है, तो ये सारे जीआई टैग जो मध्य प्रदेश में दिए जा चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 पार्ट में भाग में बटा हुआ था। जो पार्ट ए था वो आपका कहलाता था सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, ये था सेंट्रल प्रोविंस। दूसरा जो पार्ट था वो कहलाता था पार्ट बी, ये था आपका मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत। और जो आपका पार्ट सी वाला पोर्शन था, पार्ट सी वाला पोर्शन ये कहलाता था विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य भारत वाले पोर्शन में कौन सी 2 बड़ी बड़ी रियासतें आ रही थी, एक तो आ रही थी सिंधिया। ठीक है, सिंधिया कहाँ की थी, ग्वालियर की। उसके अलावा कौन सी आ रही थी, दूसरी आ रही थी होलकर। ठीक है, होलकर कहाँ की थी, इंदौर की थी। तो 1948 से 1956 तक राजधानी जो थी 6 महीने के लिए ग्वालियर रहती थी और 6 महीने के लिए इंदौर रहती थी। तो मालवा की जलवायु सम होने के कारण इंदौर जो होती थी आपकी ग्रीष्मकाल की जो राजधानी होती थी वो होती थी इंदौर, और ग्वालियर जो होती थी वो शीतकालीन होती थी राजधानी। ठीक है, भोपाल जो है ये कब ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है 1949 में भारत संघ में। ठीक है, आगे देखते हैं। दमोह में जटाशंकर मंदिर को समर्पित है। जटाशंकर नाम से आपको लग ही रहा है किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा महादेव जी के लिए। उसके अलावा दमोह का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो क्या था, वो था टुंडी केर। ठीक है, ये जो रानी दमयंती थी, रानी दमयंती उनके नाम पे पड़ा था, दमयंती के नाम पे पड़ा था। इसके अलावा दमोह में और क्या फेमस है, यहाँ पे एक नोहलेश्वर मंदिर है, नोहलेश्वर मंदिर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है कुंडलपुर जहाँ पे जैन का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा दमोह में रानी दुर्गावती जी का, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। ठीक है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। इसके अलावा दमोह में आपको मिलेगा सिंगौरगढ़ का किला।
सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला। ठीक है, ये सारी चीजें दमोह से रिलेटेड हैं, आपको याद रखनी है। दमोह को पीतल नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल नगरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? यहाँ पे आपको डेट के साथ याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे सबके ईयर अलग अलग हैं। तो वन विकास बोर्ड कब आया था? 24 जुलाई 1975 को। ठीक है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से कौन जाना जाता था? उज्जैन। भारत में 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश में आपके 2 महाजनपद थे। कौन? एक तो था अवंती, ठीक है, एक था अवंती और दूसरा कौन था? चेदी। रानी दुर्गावती से संबंधित हैं। रानी दुर्गावती जबलपुर, यहाँ क्या थी इनकी? बरेला में इनकी समाधि थी, समाधि जबलपुर बरेला में इनकी समाधि है। इसके अलावा रानी दुर्गावती, इनका जन्म हुआ था कालिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह के यहाँ। फिर इनकी शादी होती है गोंड राजा दलपत शाह से। दलपत शाह की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। फिर गोंड वंश की शासिका बनती है दुर्गावती। ठीक है, 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान होता है, जिसको नेतृत्व करता है आसफ खान। तो आसफ खान की लड़ाई होती है किससे? रानी दुर्गावती जी से 1564 में, और वहीं पे वो घायल हो जाती हैं। उसके बाद वीरगति को प्राप्त होती हैं। रानी दुर्गावती जी के सम्मान में हमने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये कहाँ बनाया है? ये भी जबलपुर में ही बनाया है। उसके अलावा रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मैंने अभी आपको बताया था, ये कहाँ पे है? ये भी ये दमोह में है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ है? प्रतिभूति कागज इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पेपर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में है। इसके अलावा देवास में क्या है? यहाँ पे करेंसी पेपर मिल है। ठीक है, करेंसी पेपर मिल। ग्वालियर में है राजस्व, रेवेन्यू व महालेखाकार कार्यालय। ठीक है, ये ग्वालियर में है। धार में क्या है? धार में शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है, जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा धार में पीथमपुर है, पीथमपुर जिसे भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। ठीक है, भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। इसके अलावा पीथमपुर में ही मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट, ठीक है, सूखा बंदरगाह भी है। रक्षा मंत्रालय के बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ये सारे कहाँ पे हैं? जबलपुर वाले एरिया में। उसके अलावा रेलवे मंत्रालय से रिलेटेड कोच फैक्ट्री भोपाल में, स्लीपर फैक्ट्री बुधनी सीहोर में। ठीक है, प्रतिभूति कागज वाला और करेंसी वाला ये किस में आता है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। सिंगरौली का जिला मुख्यालय में स्थित है। कहाँ स्थित है मुख्यालय? बैढ़न। बैढ़न में ही विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? ये है 4760 मेगावाट। ये भारत में सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा भारत में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन करने वाला जो जिला है वो भी कौन सा है? सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरौली को और हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कोयले की परत है, कोयले की सबसे मोटी परत है, कोयले की सबसे मोटी परत। ठीक है, सबसे मोटी परत। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? गोला मठ कहाँ स्थित है? ये है मैहर में। इसके अलावा मैहर में क्या है? शारदा माता का मंदिर भी है। ठीक है, ये किस पहाड़ी पे है? ये त्रिकुटा पर्वत पे है। ठीक है, इसके अलावा नागौद है। ये नागौद में क्या है? गुप्तकालीन, नागौद में गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर है, भूमरा शिव मंदिर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये शिव मंदिर जो है ये एक मुखी है। ठीक है, और ये गुप्तकालीन है। ठीक है, इसके अलावा जो मैहर है, मैहर इसको संगीत नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, संगीत नगरी भी बोलते हैं।
जो अलाउद्दीन खान है, अलाउद्दीन खान, ये इनकी कार्यस्थली भी थी, ठीक है, कार्यस्थली। इसके अलावा यहाँ पे अलाउद्दीन खान संगीत समारोह भी होता है, संगीत समारोह होता है, ठीक है, मैहर में ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह स्थित कहाँ है? ये कहाँ है? ये है नरेसर में, 22 मंदिरों का समूह है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन है? वो है जानकी मंदिर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुरैना में 3 मंदिरों का समूह है, 3 मंदिरों का समूह, जिसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। इसमें कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो है मितावली, ठीक है, दूसरा है पदावली और तीसरा है आपका बटेश्वर। ये 3 मंदिर का समूह है। ये तीनों मंदिर स्वदेश दर्शन 2.0 में ऐड किए गए हैं। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मितावली, पदावली और बटेश्वर, ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है और ये स्वदेश दर्शन 2.0 में ऐड किया गया है। आगे देखते हैं। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं, ठीक है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है होशंगाबाद में? ये है आपकी सतपुड़ा। अगर मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो सतपुड़ा पूर्व से पश्चिम ऐसे पैरेलल चल रही है। जो इधर साइड वाला एरिया है ये कहलाता है राजपीपला, ठीक है। बीच वाला जो एरिया है ये कहलाता है महादेव श्रेणी। इसी महादेव श्रेणी पे क्या स्थित है? इसी पे स्थित है पचमढ़ी। पचमढ़ी में ही है धूपगढ़ चोटी, ठीक है। ये चोटी कितनी है? 1350 मीटर। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इधर साइड वाला एरिया कहलाता है, ये कौन सा है? ये मैकाल रीजन है,